नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज हम कक्षा 5वीं के गणित का जादू पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 हिस्से और पूरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। और यहाँ पर जो पाठ में प्रश्न उत्तर भी है वो भी हम करेंगे। तो आज हम पेज नंबर 50 और 51 को समझेंगे और यहाँ पर क्या क्या प्रश्न दे रखे हैं, उन्हें हमको क्या क्या उत्तर लिखना है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह पेज नंबर 50 बनाया जाता है। तो हम झंडा तो बना ही चुके हैं, हम कक्षाओं में भी झंडे को देखते हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक में झंडे का चित्र भी है और हम अपनी कॉपी में भी झंडा बनाते रहते हैं। और झंडे के 2 दिवस होते हैं, एक तो स्वतंत्रता दिवस और एक गणतंत्र दिवस। और हमारा जो पाठ है वह है हिस्से और पूरे। तो हिस्सा क्या होता है? हिस्से का अर्थ होता है भाग या टुकड़ा, और पूरा अर्थात पूर्ण। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं। 6 सेंटीमीटर हो उसे 3 समान भागों में बांटो और झंडा पूरा करो। तो साथियों, हम जानते हैं कि आयत किस प्रकार बनता है, पूर्व के वीडियो में भी यह बताया जा चुका है। तो हमें स्केल की मदद से आयत बनाना है। तो ये आयत की आकृति है। यहाँ पर हम लंबाई 9 सेंटीमीटर रखेंगे और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर रखेंगे। और हमें अपनी कॉपी में पेंसिल से यह चित्र बना लेना है। 9 सेंटीमीटर हम लंबाई रखेंगे और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर रखेंगे। और फिर इनके 3 भाग करना है। ये इसका पूर्ण भाग हुआ। और इसके हमें 3 भाग बनाना है और हमें झंडा पूरा करना है। बीच में अशोक चक्र भी बनाएंगे और उस झंडे को हम पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको झंडा पूरा करना है। तो ये था चित्र बनाने का काम। अब आगे आते हैं प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न हम देखते हैं। हमारे झंडे का ऊपरी 1/3 हिस्सा केसरिया रंग का है, बीच के 1/3 भाग का रंग क्या है? तो बीच का जो भाग है वह होता है सफ़ेद। तो हम झंडे में सफ़ेद रंग देखते हैं बीच में, तो हम उत्तर लिखेंगे झंडे के बीच के 1/3 भाग का रंग सफ़ेद है। इस प्रकार से हमें लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, अशोक चक्र तुम कहाँ बनाओगे? हमने जो झंडा बनाया है उसमें हम अशोक चक्र कहाँ बनाएंगे? तो हम अशोक चक्र सफ़ेद रंग के बीचों बीच बनाएंगे। ये यहाँ पर अशोक चक्र है। तो इस प्रकार से अशोक चक्र हमें बनाना है और उसमें 24 कमानियाँ बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में झंडे के कितने भाग को तुम हरे रंग से भरोगे? तो हरा रंग सबसे नीचे होता है। तो यह भी 1/3 भाग ही होगा, क्योंकि जो भी हम रंग भरेंगे उनके समान भाग होंगे। जितना भाग नारंगी रंग का होगा उतना ही सफ़ेद का होगा, उतना ही हरे का होगा। तीनों रंग बराबर भागों में रहेंगे और बराबर बराबर हिस्से हैं। अर्थात पूरे झंडे में हमने 3 रंग भरे हैं और तीनों के समान भाग हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है, क्या सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है।
जो सफ़ेद रंग है वो 1/, ये जो सफ़ेद रंग है यहाँ पर यह भाग इसलिए कम है क्योंकि बीच में हमने अशोक चक्र भी बनाया है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, सफ़ेद रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है क्योंकि सफ़ेद भाग में अशोक चक्र हैं। यदि अशोक चक्र नहीं होता तो झंडे के तीनों रंग समान भागों में होते। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में इस झंडे को देखो, इस झंडे को हमको देखना है। यह अफगानिस्तान का झंडा है। इसका कितना भाग काला है? यहाँ पर जो काला रंग है वह कितने भागों में बटा हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि पूरे में 3 भाग किए हुए हैं। सबसे पहले भाग में काला रंग है, दूसरे में लाल है और तीसरे में हरा है। तो सभी में बराबर बराबर भाग में रंग किया हुआ है, लेकिन बीच में जो चिन्ह बना हुआ है उसके कारण लाल रंग का भाग कम हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में पूछा है, इस झंडे को देखो, इसका कितना भाग काला है? काले भाग के बारे में पूछा है। तो 1/3 भाग हम लिखेंगे। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, क्या लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है? क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, लाल रंग झंडे के 1/3 भाग से कम है क्योंकि लाल भाग में प्रतीक बना है। यहाँ पर यह प्रतीक या चिन्ह बना हुआ है, इस कारण लाल रंग का जो भाग है वह कम होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में लिखा है, यह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का झंडा है। यह म्यांमार का झंडा है। यह भी एक देश है, हमारा पड़ोसी देश। अब इसमें पूछा है, क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम? 1/4 का मतलब होता है 1/4, अर्थात 4 भाग में से 1 भाग नीला है, ऐसा पूछा गया है। क्या नीला रंग झंडे के 1/4 भाग से ज़्यादा है या कम? तो हम यहाँ पर लिखेंगे कम, क्योंकि है तो 1/4, लेकिन यहाँ पर इस चौथाई भाग में भी यहाँ पर बीच में कुछ प्रतीक बना हुआ है, इस कारण यह कम है। अगला प्रश्न में लिखा है, अंदाज़ा लगाओ कि झंडे का कितना भाग लाल है। क्या यह 1/2 से ज़्यादा है? क्या यह 3/4 से ज़्यादा है? तो इसका उत्तर हम हाँ लिखेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ लिखा है, पता लगाओ, अधिक से अधिक झंडे इकट्ठे करो। अधिक से अधिक हमें झंडे इकट्ठे करना है। और यहाँ पर प्रश्न लिखा है, कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं? तो हमने जो झंडे एकत्रित किए हैं उनमें हमें देखना है कि कितने झंडों में 3 रंग हैं। कितने झंडों में 3 रंग हैं? क्या इन झंडों में 3 रंगों के हिस्से बराबर हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, निम्नलिखित देशों के झंडों में 3 रंग हैं, आयरलैंड, फ्रांस, इटली, माली, नाइजर, कैमरून और सेनेगल। ये नाम हमको याद रखने हैं। अब ये नाम हम किस प्रकार से याद रखेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है। आप ये याद रखिए, इसके लिए आपको ये याद रखना है, आ फाइमा नाके से। तो आ से हो जाएगा आयरलैंड, फा से हो जाएगा फ्रांस, ई से हो जाएगा इटली, मा से हो जाएगा माली, ना से नाइजर, के से कैमरून और से सेनेगल। तो ये नाम आपको याद रहेंगे, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। और इसके बाद इसके नीचे ही हम लिखेंगे, वे देश जिनके झंडों में 3 रंग बराबर हैं। तो इसमें हम लिखेंगे आयरलैंड, फ्रांस, इटली और माली। ये 4 देश ऐसे हैं जिनमें 3 रंग बराबर होते हैं। और बाकी जो ऊपर के देश लिखे हैं उसमें 3 रंग होते हैं, लेकिन कुछ में
समान हिस्से होते हैं और कुछ में असमान हिस्से होते हैं। तो साथियों ये था पेज नंबर 50 और 51 का अध्ययन। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।